हेलो। हेलो, नमस्कार। कैसे हो भाई? मजा आ रहा है। ऐसे याद है बचपन में ऐसे कुर्सी पे खूब घुमा करते थे हैं? ऐसे कुर्सी होती नहीं थी तो गेट पे लटक जाया करते थे। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कल हमने एक सवाल पढ़ा था और हमने उसमें दो मेथड्स भी आपको बताए थे। क्या क्या थे वो मेथड्स मैं बता देता हूँ। कि जब कोई हमें ये कहता है कि यार 500 रुपये में एक आदमी को 40% चीनी ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, तो हमने उस टाइप के सवाल किए थे। सर आप तो लंदन जाने वाले थे 20 तारीख को। पहली बात तो इस 20 को नहीं जाने वाला था, सितंबर को जाने वाला था। ठीक है, आप इस सवाल से शुरू करते हैं फिर बात करेंगे। इस सवाल से शुरू करते हैं फिर बात करेंगे। 20 सितंबर को जाने वाला था बट वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि वीजा अभी नहीं लग पाया। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अंडे की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई व्यक्ति 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल्य क्या है? ओरिजिनल रेट पूछिए। मूल मूल्य क्या है? ओरिजिनल रेट। मैं ये कह रहा हूं कि कल मैंने आपको सिखाया कि अगर करंट रेट पूछी हो तो चीजें बड़ी आसान है निकालना। करंट रेट पूछी हो तो चीजें आसान है निकालना। अच्छा, क्यों है निकालना आसान? मैं आपको बताता हूं कि 162 रुपये निवेश किया है आपने और 2 दर्जन अंडे अधिक आए हैं। तो जब 162 रुपये लेकर आप दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने आपके गाल पे थप्पड़ मार के बोला कि भैया आप पैसे गिर गए हैं, आप 162 का 25% ये पकड़ो क्योंकि मूल्य कम हो गया है। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे अंडे दे दो। उसने 2 दर्जन अंडे दे दिए। समझ रहे हैं बात को? तो मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दुकानदार ने उसको कितने रुपए वापस किए होंगे? तो आप कहेंगे 162 का 25% यानी 1/4। जब उसने ये वापस लेने से मना कर दिया होगा तब 2 दर्जन अंडे मिल गए होंगे। 2 डोजन एग। मैं ये कह रहा हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? आप बोलो करियर विल को कि ये जो कमेंट्स के रिप्लाई हैं ये हमें भी रिप्लाई करने का एक्सेस मिलना चाहिए, हम लिख सकें कमेंट। अगर आप कमेंट लिखती रहोगी तो मेरा टाइम बचेगा ना, जैसे हम अभिनय मैथ्स ऐप पे किया करते थे। हाँ, तो बोलो ये वाली बात लगाने के लिए कि कितनी सिंपल सी चीज है, इसको करेंगे। हर सवाल का जवाब, जैसे वो बच्चा डीपीपी के लिए पूछ रहा है, मैं ही जवाब दूं? हजारों बच्चे मैसेज करते हैं, मैं कितनों के जवाब दूं? तो कुछ को आप हैंडल कर लेंगे, 2 लोग यहाँ बैठ जाएंगे हैंडल करने के लिए, उनको रिप्लाई मिल रहा है इंस्टेंट। 162 का 1/4 बराबर 2 डोजन एग। 162 का 1/4 बराबर 2 डोजन एग। बट ये जो कीमत है मैं आपको बता दूं, ये कीमत दोस्त करंट रेट है। अभी अभी के हिसाब से 2 दर्जन अंडे मिले हैं ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस हिसाब से 1 दर्जन का रेट कितना आ गया? 1 डोजन का। तो आपने कहा 162, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 81 बार। 81/4। अगर कोई ये पूछता कि अभी 1 दर्जन कितने में आता है तो जवाब होता 81/4। तो जवाब होता 81/4। लेकिन इसने अभी का नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा है? ओरिजिनल प्राइस बताओ, पहले का प्राइस बताओ क्या होगा, ओरिजिनल रेट बताओ क्या होगा। ओरिजिनल रेट तो मैं बताता हूं। ओरिजिनल रेट आपने कहा जी 25% है, 25% रेट गिरा है। 25% का मतलब होता है 1/4। आप ये कह सकते हैं जी अगर रेट पहले 4 था तो अभी 3 है, ये कह सकते हैं। आपको ये मालूम है कि जो 3 की वैल्यू है वो ये है। अगर 3 की वैल्यू ये है तो 1 की कितनी होगी? 27/4। तो 4 की निकालूंगा, 4 से 4 कट जाएगा, 27 रुपए आ जाएगी। यही उत्तर, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो
सर आप कहाँ हैं? श्रेया तिवारी पूछ रही है। श्रेया आपको क्या करना है? मैं इस वक्त बैठा हूँ जम्मू कश्मीर के उस जिले में जो आप सोच नहीं सकते, श्रीनगर में। सर मेरी ईमेल आईडी रीड कर लीजिएगा। श्रीनगर में क्या कर रहे हो सर? वैसे कुछ नहीं कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बस। अगला सवाल देखिए। मैंने आपको दो मेथड बताए थे। मैंने क्वांटिटी के लिए आपको दूसरा मेथड बताया था, तो वो भी हम सीखेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है। प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। कल की क्लास का एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था। कौन सा नहीं आया था भाई? आज का आ जाएगा। देखिए ओरिजिनल प्राइस ही यहाँ पे पूछा है, तो पहले हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई 20% की कमी हुई है। 450 का 20% निकाला हमने, 1/5 यानी 90 रुपये आ गया। ये 90 रुपये 50 किलोग्राम चावल का मूल्य है। बोलो भाई है या नहीं? अगर ये 50 किलो चावल का मूल्य है तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 kg आप बोलेंगे जी 1.8 रुपीज। ये करंट प्राइस आ गया चावल का। ये चावल का करंट प्राइस आ गया। बोलो जी, ये क्या आ गया? चावल का करंट प्राइस आ गया चावल का करंट प्राइस। आप कह रहे हो कि जी चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई है, यानी 1/5 की कमी हुई है। मैं ये कह सकता हूं 5 से 4 हुआ है मूल्य। बोलो कह सकते हैं क्या इस बात को? आपने कहा कह सकते हैं 5 से 4। कम होने के बाद ये 1.8 है। एक की वैल्यू 0.45 आ गई। 45 चौका 180 होता है, तो 5 की 45 पंजे 225, 2.25 रुपीज। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे कि किस पे 20% की कमी होगी कि 1.8 बनेगा। तो ये दोनों पहला और डी तो वैसे ही कट जाते, क्योंकि 1.8 से बड़ा आएगा उत्तर, और 2 का 20% करेंगे तो वो 1.6 हो जाएगा। सर ये 90 कहाँ का है? मैं गांठें तोड़ दूंगा प्रयाग आपकी। 450 का 20% कैसे निकालेंगे? 20/100। 0 से 0 कट गई, 45 दूनी 90। बेटा प्रयाग आप क्रिकेट ही खेलो, आप उसी में अच्छा करोगे। गणित आपके बस की बात नहीं है बेटा प्रयाग। थोड़ा कम कर लेंगे अभी के लिए साउंड। सर आप लंदन नहीं गए। पहली बात तो आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। मैंने कहा था 20 सितंबर को जाऊंगा, अगस्त नहीं बोला था। आज कितनी तारीख हो गई यार? 20।
24 तारीख को मेरे पिताजी का बर्थडे है यार। 24 का संडे पड़ रहा है क्या? उनका बर्थडे हमेशा संडे को क्या आता रहता है यार? पक्का संडे ही पड़ रहा होगा मुझे अब लग रहा है। नहीं, संडे ही है। बाप रे बाप। सर इस बैच से रेलवे एग्जाम कवर हो जाएगा? सब कवर हो जाएगा, पढ़ने के ऊपर है। आप ये सवाल देखिए, सारे कमी कमी वाले सवाल हैं। इस बार CHSL 2024 में आया था। अब तो कर लो यार, अब तो एक आध सवाल खुद से कर लो भाई, कुछ तो खुद से कर लो यार, कुछ तो खुद से कर लो। ALP और टेक्नीशियन के भी क्वेश्चन लाया करो सर थोड़े। अंकित भाई सेम ही होते हैं, कुछ नया होगा तो जरूर लेके आऊंगा और लाता भी हूं। सर जी कल वाली YouTube क्लास में एक क्वेश्चन का BC के मिड पॉइंट से सर्किल बनाकर A से गुजारना, तो उस मिड पॉइंट से और A से गुजरने तक की दूरी को ही तो हम रेडियस कहेंगे। इसमें गलत क्या है बताओ? देखो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई। जैसे ये तो अब रिड्यूस प्राइस ही पूछ रहा है, यानी 2500 का 24% की कमी हो रही है। 24/100, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 600। और ये 600 में कितने किलो चावल अधिक खरीद रहा है? 10 kg। तो 1 kg का मूल्य कितना है? 60 रुपए। 60 ऑप्शन में ही नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। 60 रुपए इज द करेक्ट आंसर। किसी का आ रहा था 60? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है तो वो बताए। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। सर जी मुझे समझ नहीं आता है कि क्या करूं। सुष्मिता कुमारी, सुष्मिता सोचना तो पड़ेगा, ऐसे समझ ना आने से क्या होगा सुष्मिता? ये सवाल देखो। अब इसमें क्वांटिटी पूछ ली। अगर क्वांटिटी पूछ ली तो फिर मैंने एक तरीका बताया था बड़ा खूबसूरत कल की क्लास में आखिरी वक्त में। किस किस को याद है? नहीं याद तो मैं तो दोबारा बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जी तनीषा, तनीषा की ईमेल आई थी कल? सर आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ये तारीफ के लिए। देखिए आप देखेंगे यहाँ भी आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे और वृद्धि होने से पहले भी आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी आपका खर्चा फिक्स था। आप जो एक्सपेंडिचर केलों पे कर रहे थे वो फिक्स था। जब एक्सपेंडिचर फिक्स्ड होता है तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो आपस में उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। मानते हैं? मैंने कहा कि प्राइस का रेशियो कितना है, तो आपने कहा कि 16.66% यानी 1/6। प्राइस का रेशियो क्या है? 1/6। मैं ये कह सकता हूं 6 से 7 हो रहा है प्राइस। 6 से 7 हो रहा है, तो फिर क्वांटिटी कितनी होगी? आप कहेंगे वो 7 से 6 हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 7 से 6।
तो कितने केले कम खरीद पाता था बाद में प्राइस बढ़ने पे? तो आप कहेंगे 8 केले कम खरीद पाता था। यहाँ पे 1 कम खरीद पा रहा है, यहाँ 8 केले, एक की जो वैल्यू है वो 8 केले। तो पहले 1 रुपए में कितने खरीदता था? 7 अट्टे 56 केले खरीदता था। अगर कोई पूछता बाद में कितने खरीदता है तो मैं जवाब दे देता 6 अट्ठे 48, बट अभी 56 केले खरीदता था। सर मुझे सवाल कम समझ में आ रहा है। रितु, आप कल की क्लास में आई थी? जो बच्चे आज ये कह रहे हैं कि उनको कम समझ में आ रहा है, क्या वो कल की क्लास में आए थे? मैं पूछ रहा हूं, क्या वो कल की क्लास में आए थे? बोलो। सर आपके जैसे कोई इंग्लिश के टीचर पहले बता देते तो अच्छा होता। बता देंगे, बता देंगे। जो लोग कल नहीं आए थे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो चुपचाप बैठे रहे अभी। चलिए, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं पहले। अब कुछ और टाइप के सवाल सीखते हैं, दूसरे टाइप के सवाल सीखते हैं। ये वाले सवाल भी हम कर चुके हैं, तो ये होमवर्क में दे देता हूं। RW में लिख लीजिए, ये सवाल हम कर चुके हैं। कर लीजिए, चलो ये 2 सवाल और कर लीजिए। मैं तो चाहता हूं, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया करिए, सॉल्यूशन मैं खुद कर लूंगा। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में यानी कंजम्पशन में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यानी दाल जब घर में आप यूज करते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब जब किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है तो हम जैसे आप जैसे लोग क्या करते हैं, उसका यूज करना कम कर देते हैं। तो वो इतना ही कम करता है कि उसका खर्चा 10% बढ़ पाता है। ठीक है। यदि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 रुपए दाल का उपभोग करता है, अगर मूल्य बढ़ने के बाद वो 150 दाल उपयोग कर रहा है, तो पहले कितने किलो करता था ये बताना है। अब आप समझ लीजिए, टेस्ट है आपका। ऐसा सवाल मैं बता चुका हूं आपको, और फिर भी नहीं हो रहा है तो भाई फिर भगवान ही मालिक है आपका। देखिए, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में, तो मैं ये कह रहा हूं अगर मुझे कंजम्पशन पता लग जाए, कंजम्पशन का रेशियो, तो सब कुछ निकल आएगा। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अगर कोई मुझे कहे कि यार मुझे कंजम्पशन ही निकालनी है, तो आप कह सकते हो जी एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग कर दीजिए। एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग कर दीजिए। ठीक है, टाइप वाइज ही करा रहा हूं, अमित गांठें तोड़ दूंगा। अब ये सारे टाइप एक टाइप के सवाल नहीं थे कल पिछली क्लास में जो कराए थे, ये सारे एक टाइप के नहीं है। एक तरीके के सवाल चल रहे हैं जहां 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन एक्सपेंडिचर के बराबर है, तुम कह रहे हो टाइप वाइज नहीं। बेवकूफ हो बिल्कुल। एक ही टाइप के सारे सवाल हैं, एक ही टाइप के सारे सवाल हैं। फिर कहोगे ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं। पढ़ना लिखना है नहीं कुछ, गांठें तोड़ दूंगा तुम्हारी, मैं बता रहा हूं। अभी तक आराम से कुछ कह रहा हूं तो समझ में आ नहीं रहा है ना। जब तक जलील ना करो तब तक। देखो एक्सपेंडिचर क्या है?
तो आपने कहा कि जी एक्सपेंडिचर 32% बढ़ा है, सीधे लिख दीजिए 100 से 132 और बताओ हटाओ। लिख दिया मैंने। खर्च 10% बढ़ा है तो प्राइस 10% का मतलब 10 से 11 बना। तो मैंने कहा मुझे कंजम्पशन निकालनी है, तो आपने कहा कि भाग कर देते हैं एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो कंजम्पशन आ गई 10:12, 10:12 आ गई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहले मूल्य बढ़ने के बाद अगर कोई 150 kg दाल का उपयोग कर रहा है तो ज्ञात कीजिए पहले कितना करता था। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, मूल्य कितना बढ़ा है। हमने उल्टा कर दिया सवाल उल्टा कर दिया जी, आपने भी मैंने भी। एक्चुअली क्या था कि प्राइस बढ़ा था 100 से 132, एक्सपेंडिचर था 10 से 11। तो जब मैं भाग लगाने गया तो ये आ गया 1/10, 1/12, यानी ये भी कट गया 5 और 6 से, तो 6:5 आ गया अनुपात। 6 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो। अब आपको पता है कि पहले आप कितनी दाल यूज करते थे, मूल्य बढ़ने के बाद कितनी यूज कर रहे हो, 150 kg कर रहे हो। अगर यहाँ पे खर्चा फिक्स होता तो हम रेशियो से कर देते, बट खर्चा फिक्स नहीं है ना, इसीलिए हमें ऐसे करना पड़ा। हर तरीका आपको बताया है, तो ये 180 kg आ गया। क्या कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है? एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है। बिना कह रहे मैं भी क्लास देखते हुए चाय और नमकीन ले रहा हूं, मैं तो ये ले रहा हूं। बता सकते हो, पहचान के तो बता दो क्या है ये, कोई बता सकता है आप में से देख के? बहुत अच्छे से समझ आया सर। चलो एक और सवाल देखो भाई, आपके डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं यार। सर आपके पिताजी को बर्थडे में क्या गिफ्ट देंगे? यार मेरा दिल तो है कि मैं डिफेंडर दूं, बट मेरे बजट में नहीं है, क्या करूं बताओ। उनका बड़ा मन था कि उनके पास डिफेंडर कार होनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले मैंने, जब मेरा बजट हुआ करता था, तब मैंने उनके लिए जर्मन से कार मंगाई थी, आज से 5 साल पहले। जितने भी आज के बड़े बड़े लोग हैं जिनको आप देखते हो, जो आज बड़े लोग हैं, जब वो उस वक्त ऑल्टो में घूमते थे, जब मैंने पिताजी को जर्मन से कार मंगाई थी 2019-20 में, BMW X7 कस्टमाइज करा के, बट वो मैंने ही खराब कर दी, और ऐसी खराब कर दी कि वो सही नहीं हो पाई। वापस कंपनी में गई और अभी तक केस ही चल रहा है, जो बीमा कंपनी होती है उसके साथ। मैडम स्टेमरिंग क्या होता है? स्टेमरिंग, एक लड़का लिख रहा है उसे स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है, तो क्या सीजीएल का एग्जाम क्लियर कर सकता है? आपकी भी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं जितनी हम समझते हैं, नहीं? आपकी बातें सुन के तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मन ही नहीं करता आपसे बात करने का, पता है? क्योंकि जब भी कुछ बोलोगे तो आपका जवाब उल्टा ही निकलेगा। नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हकलाने से उतना दिक्कत नहीं है। देखो भाई, सवाल है कि जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई, ठीक है। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83.3% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या इतनी है तो देखो राजस्व आ कैसे रहा है, रेवेन्यू कैसे आ रहा है, आप मुझे बता सकते हो? आप कहोगे कि जी जितनी सीट है और जितना उसका प्राइस है सीट का, उसी हिसाब से तो रेवेन्यू आ रहा है। 100 सीट है, एक सीट 10 रुपए दे रही है तो 1000 रुपए रेवेन्यू आ रहा है, मानते हो?
अरे मैं कप में चाय पी रहा हूँ और जो इसमें पड़ा हुआ है वो इडली है, फ्राई होके उसमें टमाटर प्याज पड़े हुए हैं। इडली, इडली जानते हो, रोम की राजधानी है। इटली की बात नहीं कर रहा हूँ, इटली की राजधानी रोम है, मैं इडली की बात कर रहा हूँ। इडली, इडली, ठीक है चलो। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है 83 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। जैसे 16 सही 2/3% है। जरा इसको गुणा करना 5 से, तो आपने कहा कि ये 16 में 5 80% तो कंप्लीट हो जाएगा और 5 दूनी 10/3 आ जाएगा। तो 10/3 का मतलब 3 सही 1/3, तो आपने कहा 83 सही 1/3% बेसिकली इसका 5 गुना है। ये 1/6 होता है, तो ये 5/6 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा जी। तो आप ये कह रहे हो कि जी राजस्व जो है, रेवेन्यू 83 से ही 1/3% की वृद्धि हुई है, जिसका मतलब होता है 5/6, 6 पे 5 बढ़ना यानी 6 से 11 होना। टिकट के मूल्य में 1% कमी हुई है, यानी प्राइस की बात करूं तो 100 से 99 हुआ है। तो मैंने कहा कि सीट्स कितनी आ जाएंगी यहां से, नंबर ऑफ सीट्स, तो आपने कहा रेवेन्यू को प्राइस से भाग कर देंगे। 6/100 और 11/99, 11×99, और ये 3 और ये 50, तो 9×27 = 50 आ गया। आप कह रहे हो वर्तमान में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है और वो अभी 350 है। 7 गुना है, 27 सत्ते 5 सत्ते 35, 7 गुना है ना भाई, मैंने गलत तो नहीं कहा। 9×27, 7×7 = 49 का 9, 189 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, यही आंसर है। पूरी क्लास में किसी का आ रहा था 189? विशाल, जो बच्चे लास्ट 6 महीने पहले जुड़े थे उनका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। अगर तुम लेट आए हो तो इसमें तुम्हारी गलती है, और हमने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग दी हुई है, तो तुम्हें जो टॉपिक पढ़ना है वो तुम आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे फालतू बात और फालतू ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। अब तक काफी हमने तुम्हें पहले भी बहुत बर्दाश्त किया है। तो कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? ओ, अब देखो, इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। आप यहां से देख के बता सकते हो, बढ़ाई हुई सीटें 23 हैं, तो 23 सत्ते कितना होगा? 161, यही उत्तर है। अच्छा सवाल था बहुत। हर बात में इनको दिक्कत है। आदमी चाय पिए तो इनको दिक्कत है, पानी पिए तो दिक्कत है। ये वहां पे सही रहते हैं जब टीचर इनको लाइव बोल के और रिकॉर्डिंग पकड़ा देता है, वहां पे ये बहुत सही रहते हैं, खुश रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, तो एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट करते हैं। ये देखिए भाई, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। पहले सवाल समझ लीजिए, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है जो अभी पढ़ाया है या जो आने के साथ पढ़ाया था। एक बच्चा कितना नकली है, 7 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? 50 सीटें हैं, पहले सीटें थी 27 और अब हैं सीटें 50। कितनी बढ़ गई हैं? 23। सवाल में कह रहा है कि अब 350 है, यानी 50 की जगह 350 है, तो 5 सत्ते 35, 7 गुनी है, तो 7 से गुणा करेंगे 161 नहीं होगा। अभी 23 भी समझ में आ गया होगा और 7 से गुणा भी।
ऐसे पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 कहां से आया ये पूछो, 161 कहां से आया ये पूछो। ये मत कहा करो कि सवाल रिपीट कर दो, पूरा पूरा सवाल रिपीट नहीं होता है, समझे। तेईस आया बेटा, 50 27 से 50 हुआ ना, तो 23 बढ़ गया और बड़ा हुआ पूछा था, इसीलिए 23 आया। सर एक बैच अलग बना दो ऐसे बच्चों का। तो टाइम से क्यों नहीं आए थे विशाल आप? मैंने जितने चैप्टर अभी पढ़ाए हैं, अगर तुमसे सवाल पूछ लूंगा ना तो तुम बता नहीं पाओगे। तुम्हें क्या है, बस सिलेबस खत्म करने की जल्दी है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है सीखना है कुछ। वो बता दो तुम, कोई टाइप तुम मुझे वो बता दो, कोई भी टाइप या कोई भी टॉपिक या कोई भी सब टॉपिक की, जी मैंने ये बहुत अच्छे से कर लिया है। सर 5 के दे दीजिए, 2 को रिटर्न कर दूंगा। क्यों चाहिए 5 के, और 2 को कहां से रिटर्न कर दोगे, पूरी कहानी बताओ। आजकल लड़के हमसे पैसे ले लेके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, ड्रीम 11 में लगा रहे हैं, बताओ। ठीक है, मैं कल से कुछ नहीं खाऊंगा भाई, ठीक है, आज लास्ट है मेरा, बहुत हो गया। अगर तुम लोगों को खाने से इतनी दिक्कत है तो कल से खाना ना आ जाए भाई, कल से छोड़ो, अभी से ही कैंसिल लो, रख दिया उठा के। देखो भाई, अभी तो आपने आज तक पैसे कमाए नहीं है। मानसी, मुझे बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। ब्रेकफास्ट तो मैं करके आया सुबह 7 बजे, अब मुझे फिर भूख लगाई तो मैं क्या करूं? मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हेलो, डॉक्टर पुनीत से बात हो रही है? डॉक्टर पुनीत, मुझे बहुत भूख लगती है, कोई दवाई लिख के भेज देना। भेज रहे हैं। आया किसी का उत्तर? अभी तक किसी का उत्तर नहीं दिख रहा है मुझे, किसी का भी। और बातें बनाने में इतने माहिर हैं, कि इन क्रैकों के चलते मैंने साबित हरी मिर्च खा ली, जान निकल गई मेरी। रख दो, मैं उठा के, आप ले सकती हो, अच्छी चीज है। जो भी बच्चा गाली दे उसको परमानेंट ब्लॉक करा दो, किसी भी बच्चे को दे, किसी को भी दे, अपने आप को दे, उसको भी। देखो भाई, आप बताओ टैक्स किससे लिया जाता है? जो इनकम कमाता है वही तो टैक्स देगा। इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? अगर किसी का निकालना हो, मेरा निकालना हो, इनकम टैक्स कैसे निकालोगे? आप बोलोगे जी इनकम टैक्स बराबर होगा इनकम इनटू टैक्स रेट, यही होगा। बोलो भाई। भाई इनकम कितनी है? मान लो इनकम 1 लाख है, 9% टैक्स है, तो 1 लाख का 9% निकाल देंगे, 9,000 आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है। आपने कहा कि सवाल में दिया हुआ है मास्टर कि
आय पर लगने वाला कर 12 से 10% होता है, उसके बाद भी अभी भी कर उतना ही है जितना पहले था। अभी भी क्या है, कर उतना ही है, यानी इनकम टैक्स फिक्स्ड है। हमने आपको बताया था कि जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स है तो उनके रेशियो आपस में उल्टे होंगे, इनवर्स होंगे। मैंने टैक्स रेट का रेशियो आपसे पूछा तो आपने कहा 12/10 हो रहा है मास्टर साहब, 6/5 है। तो फिर इनकम का रेशियो 5/6 होगा। आपने देखा इनकम 1.2 लाख बढ़ी है, एक की वैल्यू 1.2 लाख है या नहीं? अगर एक की वैल्यू 1.2 लाख है तो बढ़ी हुई आय यानी 6 की वैल्यू पूछ रहा है, 7.2 लाख हो जाएगी। क्या ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो कर पाएंगे? क्या ये मुश्किल था? क्या ये जो तरीका पढ़ाया उस पर आधारित नहीं था? किसी को पानी पीने से प्रॉब्लम हो जाती है, अरे पानी पी रहे हैं हम तो, अब पानी भी ना पिया आदमी। बोलो जी, सवाल सबको क्लियर हो गया? मनु जेटली अरुण जेटली के भांजे लगते हैं। सर मुझे बुक कब मिलेगा अभय कुमार? उसके लिए आपको आना पड़ेगा, मैंने तो बताया था आपको। ये सवाल सबको समझ आ गया तो इसका थोड़ा बाप पूछते हैं। ये सवाल देख लीजिए, ये तो बाप नहीं है, ये तो अभी आसान है, थोड़ा सा मुश्किल तो है ये, क्योंकि अब मुश्किल सवाल तो करने पड़ेंगे। मैंने इसीलिए हर टॉपिक में 2-2 दिन की क्लासेस एक्स्ट्रा बढ़ा दी हैं। यार ये कौन अफवाह फैला रहा है कि CW के 50 करोड़ वाली, ये कौन अफवाह फैला रहा है? कौन फैला रहा है ये अफवाह? फैला लो भाई, फैला लो। दीपक उत्तर बताओ। अब इस सवाल में ना देखो, अब इसमें क्या है कि इनकम टैक्स फिक्स नहीं है। फिक्स है क्या? नहीं। आप देखो उसको 12,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता। तो मैं इसको पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, फिर मैं अपना शॉर्टकट बताऊंगा। नहीं तो आप कहोगे कि फिर ये बेसिक से नहीं बताया, हमारे तो शॉर्टकट समझ में नहीं आया। पहले चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। भाई तुम्हारा तैयार होके आया, एकदम नई टी-शर्ट है, रात ही निकाली थी, अच्छा लग रहा है बहुत, ठीक है। जिन लोगों को अभी यही वाला CGL देना है वो शाम का बैच जरूर अटेंड करें। उस बैच में मैं सारे इंपॉर्टेंट टाइप और सारी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है, जो शाम को बैच चल रहा है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है यदि आयकर 26%। मैं ये मान लेता हूं, समझना मेरी बात, कि जो आय थी वो पहले आई थी और टैक्स था आई का 26%, मानते हो? ये वाला क्या है? ओल्ड इनकम टैक्स, ओल्ड इनकम और टैक्स। आई का 26% क्या है? ओल्ड इनकम टैक्स। आई का 26% क्या है? ओल्ड इनकम टैक्स, ठीक है। अब आई का, आई हो चुकी है,
4.5L मानता, आई हो चुकी है 4.5L, ठीक है। और अब इसका टैक्स कितना है, इसका 20%। ये नाउ इनकम टैक्स है या न्यू इनकम टैक्स है? ये नाउ ये नाउ इनकम टैक्स है, यानी नाउ मतलब अभी का इनकम टैक्स है, ठीक है। पहले क्या था, इनकम आई थी और उसका 26% टैक्स था। अब इनकम आई 4.5 लाख का 20% इनकम टैक्स है। ये क्लियर है या नहीं, पहले बताओ। इतना क्लियर है या नहीं, यहां तक बताओ, जल्दी बोलो। यहां तक क्लियर है? अब मैं बहुत खोल के बताता हूं। यहां तक क्लियर है सभी भाइयों को? मैं ऐसे गाड़ी निकाल देता हूं एम्बुलेंस बना के जब कहीं कहीं जाम होता है तो, ठीक है। आपने ये भी कहा है सवाल में कि जी जो इनकम टैक्स है 12,000 रुपए अधिक देना पड़ रहा है, यानी अभी वाला इनकम टैक्स पहले वाले से 12,000 अधिक है। अगर पहले वाले में 12,000 जोड़ दूं तो अभी वाला इनकम टैक्स बन जाएगा। अब क्लियर है? जी अमित, बिल्कुल ठीक है। अभी पहले ये बताओ अमित, आपको इतनी सी बात समझ में आई? मान लेते हैं कि पहले इनकम आई थी और उसका टैक्स था 26%, फिर इनकम हो गई आई प्लस 4.5 लाख और उसका 20% टैक्स हो गया क्योंकि इनकम बढ़ गई। ये नया वाला इनकम टैक्स, ये पुराने वाला इनकम टैक्स, और इन्होंने बोला है कि नया वाला 12,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी पहले वाले टैक्स में 12,000 जोड़ दूं तो वो नया वाला बन जाएगा। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, सॉल्व करते हैं। आई का 26% ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस 12,000 बराबर ये आई का 20%। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो 4.5 लाख का 20% निकाल सकते हैं? 4.5 लाख का 20% मतलब हो गया 4.5 लाख को 1/5 करना है, 5 नीम 45, 90,000 हो जाएगा। 90,000 1/5 करना है। 4.5 लाख का 1/5 करेंगे, 5 लाख का 1/5 1 लाख होता है, 4.5 लाख का 90,000। अब ये आई का 20% इधर आके घटेगा तो आई का 6% रह जाएगा। आई का 6% बराबर 12,000 उधर जाके घटेगा, कितना होगा? अरे 10 घटाओगे 80, 78,000। ये 6% आ गया, 78,000। इन्होंने हमसे बढ़ी हुई आय पूछी है तो पहले मैं आई का 6% है ये, तो आई के 6% को कैसे लिख सकता हूं? आई गुणा 6/100। कितना बेसिक बताना पड़ता है यार आपको। 7 से 6 से कितनी बार कट गया? 13 बार। 13,000। 13,000 में जब ये 100 की गुणा होगी तो ये आ जाएगा आई की वैल्यू 13 लाख। 13 पे 5 जीरो होंगी, 13 लाख आ जाएगा। अगर मुझसे सवाल में ये पूछा होता, एक बच्चा कह रहा है कि सर 12,000 क्यों ऐड किए? बेटा मनीष, एक थप्पड़ अगर ऐसे लगे तो आपका मनीष इधर गिर जाएगा और कुमार बीच में रह जाएगा और पांडे इधर हो जाएगा। खुद लिखा हुआ है सवाल में कि एक व्यक्ति की आय जब इतने बढ़ जाए और टैक्स रेट जब 26 से 20 हो जाए तो उसके बावजूद भी उसको 12,000 रुपये टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। अगर किसी आदमी को पहले टैक्स T1 देना पड़ रहा था तो अभी जो देना पड़ रहा है वो 12,000 ज्यादा है, यानी T1 प्लस 12,000 है। और ये नया वाला टैक्स है जिसकी वैल्यू है T2, जिसकी वैल्यू है T2। समझ गए? तो जो नया वाला टैक्स है वो पुराने वाले टैक्स से 12,000 ज्यादा है। अगर इस सवाल में ये पूछता, इस बार मेंस के बैच में एडमिशन टेस्ट लेके करना पड़ेगा। हुआ क्या है कि लोग जान गए हुई अभिनय शर्मा, चलो पढ़ने चलते हैं। अगर मुझसे पढ़ना है तो थोड़ा पहले पढ़ के आओ, सिलेक्शन लेना है। वरना मैं भी अब एक ऐसा बैच स्टार्ट कर दूंगा जिससे सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन हर बच्चा खुश होके जाएगा जैसा बाकी लोग करते हैं।
मैं वो सवाल पढ़ाऊंगा ही नहीं जो पेपर में आते हैं। कोई बात नहीं विशाल भाई, कोई बात नहीं, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा और आप कहीं नहीं हो पाओगे, मैं ये भी लिख के देता हूं। आप कहीं हो जाओ, मैं आपको और 2-4 लाख रुपए की मदद करता हूं, आप कहीं सेटिस्फाई होके आ जाओ। क्योंकि आपके अंदर खुद ना मेहनत करने का जज्बा है, ना पढ़ने का जज्बा है। आप पूरे दिन मोबाइल पे टाइम पास करते हो। जहां तक मुझे पता चला, आप सिर्फ रील शॉर्ट देख के टाइम पास करते हो। कोई आपका लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई का कोई आपका टाइम नहीं है। सिर्फ आपको कमेंटबाजी क्लास में करनी होती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी आपने इतने दिनों की क्लास में एक भी सवाल का उत्तर दिया हो। आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी सवाल का उत्तर दिया हो। मैं वही कह रहा हूं, इतना बेसिक मैंने कभी पढ़ाया नहीं। बट कुछ बदतमीज हैं जिनकी खातिर पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे। मत पढ़ो, अब मैं सबकी बातें सुनूंगा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अगर इनकम पूछी होती पुरानी वाली तो 13 लाख आ जाता। लेकिन पूछा क्या है, पूछा क्या है ये तो देखो। तो आप कहेंगे जी बड़ी हुई आय पूछिए, और बड़ी आय कितनी है, तो आप कहेंगे कि जी 13 लाख तो आप पहले बता रहे हो, 4.5 लाख बढ़ गई थी, तो कितनी हो गई 13 और 4.5, 17.5 लाख। ये जो बच्चे गणित में गरीब हैं उनके लिए ये तरीका था। मैं और भी गंदा तरीका भी बता सकता था, बट ये सबसे बेसिक तरीका है, सबसे बेसिक। अब क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड तरीका सीखना चाहते हैं? क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं आप में से जो स्टैंडर्ड तरीका सीखना चाहते हैं, यानी कि वो इसी तरीके से सवाल सीखना चाहते हैं? तो हाथ खड़ा करें, मैं बेस्ट तरीका बताता हूं इस सवाल को सॉल्व करने का। मजा ना आए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि अगर आप ये घटिया तरीके कर रहे हो तो फिर आप किसी भी मास्टर से पढ़ लेते, थोड़ा इससे घटिया बताता बट बता ही देता है। ऐसा भी मेरे पास आए हो तो मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छा, यूनिक और नया सीख के जाओ। मेरी जैसी सोच बनानी पड़ेगी आपको। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। मैंने क्या सोचा, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या सोचा। आप कहोगे कि जी मास्टर जो आपने तरीका बताया वो बड़ा अच्छा था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें टैक्स फिक्स होना चाहिए था। अगर ये टैक्स 12,000 नहीं बढ़ता तो दिक्कत नहीं आती, मानते हो? अगर ये 12,000 वाली लाइन नहीं होती तो दिक्कत नहीं आती, ये बात मानते हो कि नहीं? अगर ये 12,000 वाली बात ना लिखी होती तो मैं ये कह रहा हूं अभी वाली टैक्स रेट जो है वो 20% है, 20% है अभी वाली टैक्स रेट। उस हिसाब से 12,000 टैक्स जिस इनकम पे ज्यादा बन रहा होगा, मैं ये कह सकता हूं 20% जिसका 12,000 है वो इनकम है 100%, मतलब 60,000। 60,000 का मतलब 0.6, यानी मैं ये कह रहा हूं 60,000 इनकम पे 12,000 टैक्स बनेगा। 60,000 इनकम पे 12,000 टैक्स बनेगा, मानते हो? तो मैंने कहा कि अगर इनकम 0.6L कम बढ़ती, जो ये 4.5 लाख बढ़ी है ये 3.9 लाख ही बढ़ती, तो फिर ये टैक्स 12,000 नहीं बढ़ता, टैक्स फिक्स हो जाता। और जब बेटा टैक्स फिक्स हो जाता तो फिर हमारा तरीका यही लग जाता कि 26/20 अगर रेट है, यानी 13/10, तो फिर इनकम कितनी हो जाती? 10/13। आप कहते कि जी 3 बढ़ रही है, 3 की वैल्यू 3.9 लाख है, 10 की 13 लाख आ जाती इनकम। और अब आप क्या करते, ये इनिशियल इनकम एग्जैक्ट पता चल गई आपको, इनिशियल। अब आपको पता है कि इनकम वास्तव में 3.9 नहीं बढ़ी थी, 4.5 बढ़ी थी, तो 17.5 उत्तर आ जाता। क्या कोई पूरी क्लास में एक भी बच्चा है जो मेरे इस तरीके को समझ पाया है कि मैंने क्या किया? पूरी क्लास में कोई एक भी बच्चा है जो मेरे इस तरीके को समझ पाया है कि मैंने क्या किया? बोलो। कब से आपके लिए रखा हुआ है, आ ही नहीं रहे हो। सबको ऑफर किया था, कोई खाता नहीं है ना हेल्थी हमारी आपकी तरह। थोड़ा आया, मनु जेटली कह रहे हैं। मैं दोबारा बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो, दोबारा बताऊंगा। मौज कर दी गुरुजी, डिवाइन गिफ्ट। देखो मैं ये कह रहा हूं,
60,000 कैसे है वो बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले टैक्स रेट थी 26%, ठीक है। अब टैक्स रेट है इनकम का 20%। यहां पे इनकम भी बड़ी है, कितनी, 4.5L। तो यहां पे इनकम टैक्स भी बड़ा है 12,000। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे इनकम 20% टैक्स रेट हो, यानी इनकम, कितनी इनकम का 20% 12,000 होगा। तो आपने कहा कि जी I3 यानी इनकम 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, 60,000 इनकम पे 12,000 टैक्स मिलता है। 60,000 मतलब 0.6L। तो मैंने ये कहा कि जो आप इनकम बढ़ा रहे हो हैं, अब आप देखना जरा ध्यान से कि मैं ये कह रहा था कि 0.6L पे 20% से 12,000 टैक्स आता है। तो अगर आप ये 12,000 मिटाना चाहते हो तो आप इनकम 0.6L मत बढ़ाओ, आप इनकम कितनी बढ़ाओ, 3.9L बस। अगर आप इतनी ही इनकम बढ़ाओगे तो ये जो 12,000 ज्यादा टैक्स था ये नहीं आएगा। अब सवाल इतना रह गया कि भैया 26% से टैक्स 20% हुआ है, 13 से 10 20 हुआ है, 13 से 10 हुआ है, ये रेट है। तो इनकम 10 से 13 हो जाएगी, 10 से 13 हो जाएगी इनकम। और अगर इनकम 10 से 13 हो गई, अगर इनकम 10 से 13 हो गई यानी कि 3 की वैल्यू 3.9 आ गई एल, तो 10 की 13 एल आ जाएगी। तो ये इनिशियल इनकम सही आ जाएगी। अब आपको पता है, लेकिन अब आपको आ गया समझ, अब हुआ क्लियर, आग लगा दे। थैंक यू। अब समझे कि नहीं समझे, मैं 10 बार भी बताऊंगा, आप खोल के पूछेंगे, खोल के बताऊंगा। बस आप ये मत कहना कि मुझे ये तरीका नहीं सीखना। ये वो तरीके हैं जो पेपर में आग लगा देंगे। दीज आर द मेथड्स जो पेपर में आग लगा देंगे। मैं खूब खोल के बताने के लिए तैयार हूं। मैं और 4 क्लासेस एक्स्ट्रा लेने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और विशाल, जो तुम जिस चीज की बात कर रहे हो, तब ये नई कंपनी नहीं थी, तब सवाल सेम आ रहे थे एक जैसे। अब कंपनी बदली है, चेंज हुई है, तो हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा भाई। अब देखना, ये इतना मुश्किल सवाल पूछा गया सीजीएल प्री 2024 में, नानी याद आ जाएगी। आप देखो जरा सवाल, देखो जरा सवाल, पढ़ लो आप तो खाली, फिर मैं पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा सवाल पेपर में आ गया तो आपके थोपड़े उड़ जाएंगे।
प्रिंस कह रहे हैं सर 3.9L क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि बढ़ी है ना इनकम, इसीलिए बढ़ा रहा हूं। 60,000 कम बढ़ा दी थी बस, मैंने सवाल में दे रखा था 4.5L, मैं नहीं बढ़ा रहा था। देखो, एक आदमी प्रत्येक महीने 20 किलो चावल और 8 केजी गेहूं का उपयोग करता है हर महीने। 20 किलो चावल का खर्चा लगता है साउथ का ये आदमी, या बिहार झारखंड का, यहाँ चावल ज्यादा खपते हैं, गेहूं का। 8 केजी गेहूं का उपयोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपए का खर्चा होता है, ठीक है। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है? मान लें कि चावल का मूल्य और गेहूं का उपभोग स्थिर है। Assume that the price of rice and consumption of wheat are constant. वाह, ये तो भाई बहुत ही अलग सवाल है। देखते हैं कौन बताएगा। 10 आ भी गया लोगों का। 10 कैसे आ गया? ऑप्शन में नहीं है 10 तो पे। 10 तो ऑप्शन में नहीं है चाचा जी। चौबीस % आ रहा है। देखते हैं। देखो, मैं ये कह रहा था, यहां पे ना रेशियो से ही काम चल जाएगा, एग्जैक्ट क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। आप रेशियो ले लीजिए कि भाई 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। यहां पे लिखिए आप व्हीट, राइस, और यहां पे लिखिए व्हीट। बड़े आराम से करेंगे, समझते हुए, कुछ नहीं करना है। आपने कितना कितना लिया है जी? 5 केजी ये लिया और 2 केजी ये लिया। अब मत बदलना, आप रेशियो ले लिया ना आपने 5 और 2। आप चाहो तो 20 और 8 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने छोटा करने के लिए लिया। इन्होंने कहा चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। ये तो क्वांटिटी हो गई भाई, ये क्वांटिटी है। इनिशियल क्वांटिटी लिख दूं, इनिशियल क्वांटिटी, प्राइस इनिशियल लिख दूं। तो आपने कहा चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, यानी अगर ये 5 है तो ये 1 है। रेशियो ही ले रहे। 20% का मतलब 1/5, 1/5, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि खर्चा कितना हो रहा है टोटल, आप मुझे बता सकते हैं? आप मुझे खर्चा बता सकते हैं यहाँ पे? तो आपने कहा 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, 15 रुपए खर्चा हो रहा है। 15 रुपए टोटल खर्चा हो रहा है। आप देखो, खर्चा इन्होंने फिक्स किया हुआ है, यहां भी 300 रुपए, यहां भी 300, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम भी 15 रुपए लेके चलेंगे खर्चा। इन्होंने क्या कहा है अब कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। गेहूं का मूल्य कौन सा है? ये वाला, ये वाला। अब मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं राइस और व्हीट। ये क्वांटिटी का कॉलम है और ये प्राइस का कॉलम है, तो 5 से 6 हो गया है। 6 हो गया है प्राइस, मानते हैं, चलेगा? 5 से 6, 20% बढ़ गया बेटा, प्लस 20%, 5 से 6 हो गया, ठीक है। गेहूं के मूल्य में चावल के उपभोग में प्रतिशत बताना है। गेहूं का उपभोग अभी भी स्थिर है, यानी गेहूं पहले जितना ही यूज हो रहा है, अभी भी 2 केजी हो रहा है गेहूं यूज, ठीक है। चावल का मूल्य स्थिर है। 2 बातें दे रखी है ना, चावल का मूल्य कितना था? पहले 1 था, अभी भी 1 है। मैं अब आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, नहीं तो थप्पड़ मार दूंगा। मुझे पैसा बता सकते हो कितना खर्च हुआ है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि जी इस हिसाब से 12 रुपए तो यहां खर्च हो रहे हैं,
और तुम्हें ये भी पता है कि खर्चा पहले भी 300 था, अभी भी 300, यानी 15 होगा, तो फिर बचे हुए 3 रुपए यहाँ खर्च होंगे। भाई टोटल 15 करना है ना, मिला के 15 रुपए करना है। अगर मैं ये कह रहा हूं चावल 1 रुपए किलो है और 3 रुपए चावल पे लगाने हैं, तो चावल 3 kg खरीद सकते हैं कि नहीं? तो इसने यही पूछा है चावल के उपभोग में कितने % की कमी होगी। तो पहले आप चावल 5 kg यूज कर रहे थे और अब आप कर रहे हो 3 kg यूज। कितना कम कर रहे हो भाई? 2 कम कर रहे हो 5 पे। 2 अगर 5 पे कम कर रहे हो, 2/5 का मतलब कितना होता है? 40%। क्या हम कह सकते हैं 40% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, डिक चिक डा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों। ये सवाल बड़ा मुश्किल था, पता है। एक बच्चा लिख रहा है ARGODIP सर पूरा ऊपर से गया, क्योंकि जब मैं बता रहा था तो ये देख ही नहीं रहा था इधर, इसलिए इसके ऊपर से ही जाना था पूरा। सब कुछ सवाल में क्लियर था कि इनिशियली 5 kg चावल और 2 kg गेहूं का इस्तेमाल कर रहा है। इनिशियली जो प्राइस है वो 5 रुपए इसका है, राइस का 1 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, टोटल 15 रुपए खर्च हो रहे हैं। इन्होंने कहा अभी भी 15 रुपए खर्च होंगे। 2 चीजें फिक्स हैं, एक तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ व्हीट फिक्स है, गेहूं का उपभोग फिक्स, ये चीज फिक्स थी। चावल का मूल्य फिक्स है, ये चीज फिक्स थी। इन्होंने कहा गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, जहां 5 रुपए था अब 6 रुपए है गेहूं, तो 12 रुपए तो गेहूं पे ही खर्च हो गए। अभी भी रुपए 15 ही खर्च करने हैं, तो 3 रुपए खर्च होंगे इस पे। तो 3 रुपए का मतलब मैं 3 kg चावल यूज कर सकता हूं बस। अब 3 kg चावल यूज अगर कर रहा था और पहले 5 kg कर रहा था, तो अब 2 kg कम करूंगा, तो 40% उत्तर आ गया। बड़ा मुश्किल है यार आपको समझाना। समझाना 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 रे 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 रू 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 रू। मैंने बहुत ज्यादा तोड़ के समझा दिया है। एक बार इसको घर पे दोबारा देखना, एक बार इसको घर पे दोबारा देखना, आ जाएगा सब। क्योंकि जो मैंने बताया अभी भी मैं वैसे ही बताऊंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए अब ये दूसरे टाइप के सवाल करते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल पेपर में। एक टाइप खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही लेते हैं इस टाइप में। मैडम इनके ना नंबरिंग में हल्की सी कोने में कर रहा हूं, तो इनको ऊपर नीचे कर लेना आप जब भेजोगे अभी बच्चों को। जैसे मैंने यहाँ कोने में ऊपर 1 डाला है दूसरे टाइप में, तो ये 1 आना चाहिए पहले। आप फोटो खींच लो चाहे तो। कि जो 11:13 पे सवाल करा रहा हूं, ये मैं बता दूंगा आपको, आप तो लिख लो बस। अब ये नए टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये टाइप खत्म करेंगे अभी की क्लास में। आप पहले सवाल पढ़ लीजिए। इस एक सवाल को करने के 3-4 तरीके बताऊंगा, और जो आपको ठीक लगेगा आप करेंगे। बट मेरा ये मानना होता है कि ऐसे सवालों में एलिगेशन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। फिर भी कोई एक आध सवाल ऐसा फंस जाए तो अलग बात है, पहले आप सवाल पढ़ लो। एक सवाल के 36 तरीके बताऊंगा, चिंता करनी नहीं है बिल्कुल।
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे जाने कहाँ। विनय का उत्तर 50% आ गया, कमाल कर दिया विनय ने। भगवान ऐसे विनय खूब बनाए, भर भर के बनाए, भर भर के बनाए, ऐसे विनय खूब बनाए, माने ही ना, बनाता ही रहे, बनाता ही रहे, बनाता ही रहे। देखिए ध्यान से समझना ये सवाल कह क्या रहा है। तरीके बहुत हैं सवाल को करने के, 56 बताऊंगा, जो आपको पसंद आएगा आप लगाएंगे, ठीक है। राम अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब क्या है? पहले तो 75% का मतलब है 75/100 यानी 3/4 खर्च करता है राम अपनी आय का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार ये राम की इनकम है, मान लेते हैं 4 है, इसका 3 वो खर्च करता है यानी 3 है, तो सेविंग उसकी 1 है। अब परसेंटेज का सवाल है क्योंकि, तो हम क्या करते हैं, 0 0 चुपका लेते हैं। हमने ये मान लिया कि राम की इनकम थी 400, 300 वो खर्च कर रहा था और 100 वो कमा रहा था। ये परसेंटेज मेथड है। इन्होंने कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर 20% की वृद्धि होगी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इनकम कितनी होगी, तो आपने कहा 80 बढ़ जाएगी, ये 80 की बढ़ोतरी होगी। आपने कहा उसके खर्च में 10% की बढ़ोतरी होती है। अगर 10% की बढ़ोतरी हो रही है यानी खर्च 30 बढ़ गया। अगर एक आदमी की आय 80 रुपए बढ़ी है और खर्च 30 बढ़ गया, यानी अभी भी उसने सेविंग 50 तो की है, 50 बढ़ी है उसकी सेविंग। तो अगर सेविंग 100 थी और 50 बढ़ी है तो क्या इसी पे परसेंटेज लगा दूं, चलेगा? 50%। आपने कहा बिल्कुल चलेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो पहला मेथड हो गया, आसान सवाल था, सबने कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। एक होता है लाइन मेथड, ये हर सवाल में नहीं लगेगा, ये भी हर सवाल में नहीं लगेगा। लाइन मेथड होता है। लाइन मेथड ये कहता है कि भाई इनकम की 4 लाइनें थी, 1 2, ये 4 लाइनें थी इनकम की, ठीक है। तो इनकम की 4 लाइनें थी, आई 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 आई। इसी में एक्सपेंडिचर की लाइनें सिर्फ 3 थी, 3/4 75% था, ये सेविंग की लाइन थी। आपने कहा कि इनकम 20-20 बढ़ गई सारी लाइनों में। ये इनकम कितनी बढ़ी? 20 20 20 और 20। तो एक्सपेंडिचर भी 20-20 बढ़ जाता तो सेविंग भी 20 बढ़ जाती, लेकिन एक्सपेंडिचर सिर्फ 10 बढ़ा, 10 10 10। तो जो यहां से मुझे 10-10 रुपए की बचत हुई 30 रुपए की, वो मैंने यहां एक साथ और बढ़ा दिया, तो ये टोटल आ गया 50%। दिस इज कॉल्ड लाइन मेथड। देखिए इनकम हर खाना 20-20 बढ़ा, लेकिन इनकम सिर्फ 10-10 बढ़ी, तो 10 जो यहां से बचते रहे 3 खानों में 30 रुपए, वो मैंने लास्ट वाले को दे दिए। तो 30 और 20 कितना आ गया जी? टोटल 50 आ गया। टोटल कितना आ गया? 50।
लाइन मेथड काफी फर्जी लग रहा है। हाँ फर्जी है। एक बच्चा पूछ रहा है लाइन मेथड में 4 बॉक्स क्यों? क्योंकि 75% था ना, इनकम 4 थी, 4 का 3 था। बट आप और मेथड जानो, अच्छे मेथड जानो, ये लाइन वाइन छोड़ो। एक तो देखो ये वाला मेथड देख लिया हमने, ये वाला, ये अच्छा है मेथड। दूसरा एक मेथड बताता हूं। एलिगेशन कब लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एलिगेशन कब लगता है, आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे एलिगेशन जब लगता है जब दो चीजों को जोड़ा जाता है। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ता हूं तो वो बनती है इनकम। तो यानी एलिगेशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है? तो आपने कहा ये 75% है, बचा हुआ 25% है, यानी 3:1 का रेशियो है, 3:1 है। ये कितना बढ़ रहा है? इनकम, एक्सपेंडिचर। तो आपने कहा +10। इनकम कितनी बढ़ रही है? 20। ये बताना है एस कितना बढ़ा है। 20 में से 10 गए तो आप बोलेंगे 10 आ जाएगा। एलिगेशन क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाना है। 10 आ गया। आपको पता है अगर इधर 1 है तो इधर 3 आना चाहिए, इधर 10 है तो इधर 30 आना चाहिए, तभी 3:1 का रेशियो होगा। ऊपर वाला रेशियो नीचे वाला रेशियो सेम होना चाहिए। अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है, थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था, नए बैच वालों को नहीं पढ़ाया है अभी, वो सीखेंगे, आता भी होगा उनको हल्का फुल्का। अब देखिए एलिगेशन ये कहता है कि अगर आपने एक बार इसमें से ये घटा लिया है तो फिर इसमें से ये घटेगा। अब आप बताओ यहाँ पे कितना लिखूं कि उसमें से 20 घटाऊं और 30 आ जाए? तो आपका जवाब होगा जी 50। तो 50% सेविंग का उत्तर आ गया। देखिए आपको जो मेथड पसंद आए, जो मेथड समझ आए, आप वो लगाइए, ये आपके ऊपर है, मगर हमें तो सवालों के उत्तर चाहिए। सर इंग्लिश की क्लास चालू हो गई है, कैसे हो जाएगी चालू? 11:30 बजे होती है इंग्लिश की क्लास चालू। मुझे खुद पता है इंग्लिश की क्लास का, मैं नहीं जानता हूं क्या? अरे डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक रे, डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक रे, डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक रे, डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक रे। कोई बात नहीं भवानी, आप धीरे धीरे समझेंगे। देखो जिद मत करो कि अभी नहीं आया समझ, तब नहीं आया समझ, धीरे धीरे आएगा। मेरी धीरे धीरे से तुम जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ये देख लो, करो इस सवाल को, कोशिश करो, परसेंटेज से करने की कोशिश करो, जैसे भी कर सकते हो कोशिश करो। सर आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। सर जी आपको टाइपिस्ट की जरूरत है, हिंदी या इंग्लिश की? अभी एक स्टूडेंट को रखा है भाई, 1-2 महीने उसे कर लेने दो, या उसका हो गया है अब खर्चा पानी चल गया तो वो तैयारी करे, अब नए लड़कों को चांस दो। भाई आपने अपने कर्ज जोड़ के बताया कितना है? सर जी 50 नहीं समझ आया। देखो सर इंग्लिश की क्लास लाइव नहीं होती। ओहो, इसीलिए टाइम पे शुरू हो गई? पता नहीं भाई। देखो एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है। 65% का मतलब होता है 65/100, 13/20, यही मतलब है। 65/100 का मतलब 13/20, यही होता है। अब मैं ये कह रहा हूं, अब आप ऐसा करो, आपको पता है कि जी इनकम अगर मैं 20 लेता हूं तो आदमी का जो खर्च है वो 13 है,
और जो सेविंग है वो 7 है, तो 2000, 1300 और 700। अब आप बताओ उसकी आय में जो वृद्धि हुई है पुत्र, वो हुई है 20% की। 20% का मतलब क्या है? 140 या 1400, नहीं 140 नहीं, 20% मतलब 400, सॉरी 400 की वृद्धि हुई है आय में। अच्छा, खर्च में कितने की वृद्धि हुई है? 10% की, यानी 130 की। तो फिर आप मुझे बता सकते हैं इस पे कितने की हुई होगी? तो आपने कहा जी इस पे हो जाएगी 400 में से 130 गए तो 270 की। अब एक बात बताओ, 700 पे 270 की वृद्धि है, 700 पे 270 की वृद्धि है। मैं कह रहा हूं 100 पे कितनी होगी, वही परसेंटेज है, तो आपने कहा 7 से भाग कर दो। 7 तिया 21, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 38.5% लगभग उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। मैं तो कहता हूं नॉर्मल मेथड अच्छा निकल रहा है मेरा, भवानी जैसे भी अच्छा निकल रहा है आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप भवानी हो। आसान नहीं होता कोई भवानी हो जाना, मुश्किल में है आज हर भवानी, मुश्किल में है आज हर भवानी। भवानी भवानी भब 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 आनी, भब आनी भब आनी, आनी 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 भब आनी। लेकिन पता है आप समझ नहीं रहे बात को, आपको मजाक लग रही है मेरी बात कि एलिगेशन से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जिसको आप कैसे करोगे अगर आप एलिगेशन नहीं लगाओगे, तो आप बस मुझे इतना बता दो। ये देखना जरा, एक आदमी अपनी आय का 85% खर्च करता है, उसके व्यय में X% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, आय में 26% की वृद्धि होती है। अच्छा ये तो फिर भी कर लोगे, ये तो बड़ा बात नहीं है, X निकाल ही लोगे इसमें तो। चलो इस टाइप को अब कल कंटिन्यू करेंगे, ये करना चाहो कर लो एक सवाल जाते जाते, बाकी इस टाइप को कल कंटिन्यू करेंगे भी। और एक सवाल कर लो ये जाते जाते। ओए लक्की ओए लक्की ओए लक्की। हम्म 3.5 कैसे आया? आया, आ जाएगा संदीप, आ जाएगा, सब आ जाएगा संदीप, तुम्हें भी आ जाएगा। सवाल देखो पहले, ऐसे करते थे बचपन में ना, ऐसे करो। ये जरूरी एक्सरसाइज होती थी ये सच में बचपन में, अब हम लोग नहीं करते। ये जरूरी एक्सरसाइज है फेस के लिए। हम्म हम्म मैंने दिया था, हो नहीं सकता। पुराना है, मेरे मन में ही देखना भाई, 85% का मतलब है 17/20, ठीक है। इनकम कितनी हो गई? 20, एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 17, सेविंग कितनी हो गई? 3। यानी इसको 0 0 लगा लो ताकि परसेंटेज में दिक्कत ना आए, इसीलिए हम 0 0 लगाते हैं। आपने कहा कि बचत में 60% की वृद्धि हुई है, बचत में 60%, 6 तिया 18, 180 की वृद्धि हुई है। आय में 26%, 26 दूनी 52, 520 की वृद्धि हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्सपेंडिचर में कितनी हुई होगी। तो आपने कहा 520 में से 180 घटा दो, तो पहले घटाओ आप 200, 320 तो 340 आ गया।
अब एक बात बताओ, 1700 पे 340 है, 100 पे निकालना हूं तो 17 से भाग कर दूं सीधे, 20, 100 पे 20 बढ़ रहा है मतलब 20%। क्या ये सवाल करना मुश्किल था किसी एंगल से? आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद। आज हमने ये बहुत बेसिक सवाल किए हैं, एक दो कल स्टैंडर्ड सवाल करेंगे जहां पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको एलिगेशन भी लगाना पड़ेगा, बिना एलिगेशन के बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो कल मिलेंगे। आज शाम को भी क्लास है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको डिसाइल और परसेंटाइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये हर बैच में फ्री जा रही है क्लास। जो भी लोग चाहे वो सीजीएल 2025 की कर रहे हैं, नहीं कर रहे, 26 की कर रहे हैं, वो भी जरूर देखें। 26 में ऐसा नहीं कि कुछ अचानक से बदल जाएगा। तो मिलेंगे फिर, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू।